नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। बांकी विधानसभा क्षेत्र में आरोप प्रत्यारोप चरम पर पहुंच चुका है। जहां एक तरफ पूर्व विधायक देवेंद्र सिंह और मुमताज खान के बीच तीखी बयानबाजी हो रही है, वहीं कई सनसनीखेज आरोपों ने इस राजनीतिक संघर्ष को और भी गर्म कर दिया है। मुमताज खान ने पूर्व विधायक देवेंद्र सिंह पर कई संवेदकों का पैसा रोकने का गंभीर आरोप लगाया, जिससे कई संवेदक वित्तीय संकट में हैं। हालांकि इन आरोपों को लेकर बिट्टू सिंह ने तीखा पलटवार किया है और मुमताज खान के आरोपों को निराधार और गलत ठहराते हुए उन संवेदकों से सच जानने की बात की। उन संवेदकों से भी हमने बात की और उन्होंने साफ तौर पर इस तरह के आरोपों को झूठा और महज राजनीतिक षड्यंत्र करार दिया। इस घटनाक्रम ने पांकी के चुनावी माहौल को और भी तूल दे दिया है। पूर्व विधायक देवेंद्र सिंह ने इस पूरे विवाद पर सवालों के जवाब देने के साथ ही मुमताज खान को एक खुली डिबेट के लिए आमंत्रित किया है, जिसमें वे सीधे जनता के सामने आकर इन आरोपों और अन्य मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं। चुनावी मौसम में पांकी विधानसभा क्षेत्र में इस तरह की बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप से राजनीतिक तापमान तेजी से बढ़ रहा है। देखना यह होगा कि जनता इन आरोपों और जवाबों पर कैसी प्रतिक्रिया देती है और इसका असर आने वाले चुनाव में किस तरह से पड़ता है। एक बार फिर कैपिटल न्यूज पर आप देखिए किसने क्या कहा। कि दिवंगत अगर होते और मैं नहीं होता तो मेरे परिवार को संभालते। यकीनन ये सत्य है। उन पर हमको आज भी ये आस्था है, यकीन है कि मैं नहीं होता तो मेरे दुख के घड़ी में मेरे परिवार के साथ होते। इसी यकीन और विश्वास के साथ तो साये की तरह मैं उनके साथ रहा। बाकी की जनता तो छोड़िए, बाकी के पेड़ पौधा भी जानता है कि मेरे रिश्ते उस दिवंगत के साथ क्या रहा। अगर ये भरोसा नहीं होता तो मैं अपने भाई परिवार को भी किसी चुनाव के समय में छोड़ करके उनके साथ रहता। और दुश्मन की गोली चले अगर विदेश बाबू के लिए तो पहले मुमताज को लगता, तब विधायक जी को लगता। ये बात तो सही है। रही बात की उनके परिवार के साथ हम क्रश कर रहे हैं, तो कोई ऐसा एक मिसाल उदाहरण दे दें। बिट्टू बाबू हमारे सम्मानित विधायक भी हैं, हमने उनको विधायक बनाने में एक अदना सा सहयोग जरूर किया था, तो हमको भी ये गर्व था कि हमने विधायक बनाया है। तो माननीय विधायक, हम पूर्व विधायक आज भी कहते हैं और हमारे बड़े हैं, तो उसके हिसाब से और उनका आदर मेरे बीच में है। क्योंकि अगर करस करने की बात, हम तो नहीं जानते कि हमने कब करस किया। हाँ, ये बात सही है कि उन्होंने मेरे और मेरे परिवार के साथ करस किया है। वजह यही बनी कि पिता के मार्गदर्शन पर वो नहीं, पद चिन्ह पर नहीं पाए गए, इसलिए रिश्ते भी अलग हुए हैं, विचारधारा का हुआ है। अब रही बात जैसे व्यक्तिगत निहित, कोई पारिवारिक रिश्ते में आज भी कोई अंतर नहीं है। भगवान न करे कि उनको कोई दुख हो ऐसी, जैसे वहाँ कुछ असहज हो, तो ऐसे मौके पर तो हर एक इंसान को जाना चाहिए, मैं भी उससे अलग नहीं हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आपके इस कैपिटल न्यूज़ के तमाम सभी परिवार को बहुत-बहुत धन्यवाद। अपने दर्शकों को भी बहुत-बहुत धन्यवाद। जो कि आज इस तरह का मामला जो आ रहा है, ना ये मामला का खुलासा होता और ना वो इस तरह वो झलझलाने का काम करते। कहावत है ना, खिसियाने बिल्ली खम्भा नोचे। अब वो उनका वो कहानी का चरितार्थ कर रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि हम थोड़ी ना कुछ उनको कहने जा रहे थे। अब मामला ये है कि अब वीडियो पकड़ा है तो हम थोड़ी ना उनको भेजने गए थे कि आप लोग बंद कमरे में रात को बात कीजिए, जाके जो भी करना है, षड्यंत्र करना है वो कीजिए। अब वो उनका मामला मेरे ऊपर अचानक आ जा रहा है। हम तो उसके पहले कुछ नहीं बोले हैं। 30 तारीख के पहले या वीडियो आने के पहले तो हम कुछ नहीं बोले हैं। अब वीडियो आया और मान लीजिए आपके पास आया, आपके चैनल को प्राप्त हुआ, आप लोगों से बयान लेते चल रहे हैं। आप भाई, आपका काम है, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है जो सभी दर्शकों को दिखाना। तो भाई आप आए तो हम क्या करें? हमको तो बोलना है ना जो बातें हैं। और वो व्यक्तिगत अपने स्टार्ट हो गए मेरे बारे में बोलना। तो हम तो स्टार्ट पहले नहीं हुए थे। तो उसी तरह हम ये कहना चाहेंगे कि देखिए, वो जो कह रहे हैं कि हम उनके परिवार को क्रश नहीं कर रहे हैं, वो मेरे परिवार को क्रश कर रहे हैं। हम बार-बार बोलते हैं कि देखिए, सच्चाई कभी छुपता नहीं है। आज जब वीडियो पकड़ा गया तो ये सब मुद्दा खोल रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि क्रश कौन किया सब कोई जानता है। और साथ-साथ कि जो क्रश का मामला बोलते हैं, तो भाई देखिए, पूरे पांकी विधानसभा के आम-आवाम लोग जानते हैं कि क्रश कैसे वो चालू किए और कैसे वो कर रहे हैं। ये छुपा हुआ नहीं है। और अगर हम बार-बार बोलते हैं
कि देखिए, हमको तो उनके बात पर ये भी लगता है कि हम समझते थे कि बहुत वो मतलब सच बात को रखते हैं, सच्चाई को प्रकट करते हैं, लेकिन इस तरह तो एकदम कोई सच बात ही वो नहीं बोल रहे हैं। सिर्फ़ वो एक जो बात होता है ना कि सिर्फ़ उनका टारगेट जो है कि हम अपने अपना हम तो जा ही रहे हैं। मतलब है ना कहावत कि अपने तो जा ही रहे हैं लेकिन 9 हाथ के पगोले ले जा रहे हैं। वही वाला कहावत का वो चरितार्थ कर रहे हैं। अपने तो जा ही रहे हैं, लेकिन पूरा अपना समाजों को वो उसी खाई में ले जाने का सोच रहे हैं कि डुबा देने का काम करें। देखिए, अगर इस तरह की बात वो करते हैं कि इनका पेट बड़ा है और 16 रोटी में पेट भरता है, तो 16 रोटी में पेट भरता है तो 8 रोटी तो बिट्टू बाबू का उसमें हिस्सा ही होता था। दिवंगत ही उसमें हिस्सा रखवाते थे, उस पर बिट्टू बाबू का रजिस्ट्रेशन तो था नहीं। तो मेरे ही रजिस्ट्रेशन पर ने वो ठेकेदारी आधा किए हैं। ये नहीं जानते हैं क्या बिट्टू बाबू? तो नहीं जानते हैं तो हम याद दिला दे रहे हैं कि अगर कुछ काम हम किया तो 16 आना काम हम नहीं करते थे। पश्चिम से पूरब और उत्तर से दक्षिण सारा काम मेरे नाम पर नहीं हुआ करता था। विधानसभा में बहुत ऐसे लोग थे जिनके नाम से होता था और सभी ठेकेदार के साथ आधा की हिस्सेदारी तो बिट्टू बाबू की और विदेश बाबू की रहती थी। तो पेपर किसी का और हिस्सेदारी आपका होता था। ये कैसे भूल जा रहे हैं? वो भी याद करना चाहिए हमारे प्यारे बिट्टू बाबू को। और 16 रोटी जिसको वो कह रहे हैं उसमें अगर आधा वो खुद नहीं लेते तो आधा में होता। और हम जब उनके साथ थे तो क्या जो मेरा पेशा है उसमें हमको नहीं करना चाहिए था? हम किसी के हिस्सा मार दिया तो 3 साढ़े 3 बरस अपने पिताजी के बाद खुद वो रहे और 2014 से 2014 के बाद जो रजिस्ट्रेशन उन्होंने कराया है सिंधिलिया कंस्ट्रक्शन का, उसके बाद भी कोई उत्तर दक्षिण पश्चिम पूरब सारा हम किया कि सभी काम सिंधिया कंस्ट्रक्शन किया है। तो उसमें मेरा हिस्सा कितना था? ऐसा नहीं है। वो बता रहे हैं जनता को बताने में ये भूल जा रहे हैं सच को। तो सच बताने हमको आता है और हम बताएंगे तो क्या बाकी की जनता जानती है, पलामू की जनता जानती है, पलामू तक के लोग ये हम तो बार-बार कह रहे हैं कि वो तो हमको हँसी आ रहा है उनकी बातों से, कि अब हम उनके पास कुछ बचा नहीं है, अब इस तरह तो बहुत अब नए इस तरह का बात पे आ रहे हैं, तो हम ये डायरेक्ट कहते हैं कि वो जो बात करते हैं 16 रोटी का बात, तो पहले से क्यों नहीं बोल रहे थे? पहले से बोलना चाहिए, पहले से विरोध होना चाहिए, करना चाहिए। जब हमें ये कहना है कि आपका षड्यंत्र का खुलासा हो गया, ऊपर वाला ने किया, ये ना मेरे में दम था, ना जनता में दम था। क्योंकि हर जगह पे इन इ ऊपर वाला ही मौजूद है। हम कितना भी छुपा लें, तो पकड़ा जाएगा, लेकिन ऊपर वाला उसको दिखार कर ही देते हैं। तो ज़रूर ऊपर वाला जब दिखार किए हैं ना, तब उनको जो है डायरेक्ट मामला आ रहा है मेरे ऊपर। अब मेरे ऊपर आ रहा है, अब मेरे ऊपर आकर के उनका नया-नया आरोप आ रहा है और बात अगर वो करते हैं कि 16 रोटी में आधा 8 रोटी उन्हीं का था, तो हम ये कहना चाहते हैं कि अगर हमें ही 16 रोटी में 8 रोटी अगर खाना रहता है और 16 रोटी की बात करना रहता है, इस तरह का बात रहता है, तो क्या वही एक थे? बहुत सारे लोग थे, बहुत लोग मतलब उस तरह के ये था तो हो जाता। उनके पास अगर कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है तो बतावे बताएं वो कि हम 8 रोटी और 16 रोटी का हम ये किए वो किए। हमसे उनका कुछ नहीं ऐसा था। हमसे हमसे तो उनको प्रॉब्लम हो गया जब हम कुछ अपने पिताजी के कार्य को संभालने का काम किए और उनको वहीं पे रिएक्शन हो गया कि कल मैं जो चाहता था वो होता था। लोग मुझे मेरे पास पहले दरबार लगाते थे, उसके बाद वहां दरबारी में हम पेश करते थे लोगों को। अगर मेरा इच्छा हुआ तो लोगों को कह देते थे कि चलो मिला देना, और अगर मेरा इनको लगता था कि मेरा इच्छा नहीं है मिलाने का, अरे विधायक जी का भी बहुत मूड ऑफ है, अभी मत मिलो, अभी निकलो, हम बोल दिए। अगर रहता कि अगर विधायक से मिल लेगा तो लोगों को पहले ही भड़का देते थे कि अरे हम तुम्हारा बात को रखें, लेकिन बहुत फायर है तुम्हारे ऊपर, और फिर उसके बाद उस आदमी को बहला देते। लेकिन विधायक जी से लोगों को इतना लगाव था कि कितना भी उस तरह का मैसेज देते थे लोगों को, लेकिन लोग मिल ही लेता था। विधायक जी उसको कहते थे कि नहीं ऐसा कोई बात नहीं हम बोले हैं, तो लोग धीरे धीरे समझ गया इनकी बातों को। तो हमें कहना है कि अगर मेरे पिता का एक तरफ कहते हैं कि सम्मान करते हैं, बोले ना कि सम्मान करते हैं, तो हमें कहना है कि बोलते भी हैं वो कि आज वो दिवंगत आत्मा नहीं है, इसलिए उनका मैं कोई बात नहीं करना चाहता। बोलते हैं ना, अभी आ गए ना बात पे कि दिवंगत आत्मा ही थे, तो मेरा नाम क्यों ला रहे हैं? दिवंगत बोल रहे हैं कि दिवंगत आत्मा ही ऐसा करते थे। अब आ गए जगह पर ना,
तो हम ये कहते हैं कि विदेश बाबू का सिर्फ बुराई ही मत कीजिए। आप तो बुराई पर आ गए। हम तो यही चीज आपको लाना चाहते थे कि आप कहते हैं चित भी मेरा पट भी मेरा, हाँ भी और ना भी दोनों बोलते हैं। अभी बोले पीछे कि हम कहीं भी सभा का प्रारंभ करते हैं तो उस दिवंगत आत्मा का नाम लेके करते हैं, बोले थे ना अभी। और देखिए अभी कैसे आ गए कि जो भी अगर छोले रोटी की बात होता है तो दिवंगत आत्मा को हम आधा कर देते थे, बोले ना। तो आज तो मेरे पिताजी नहीं है, इस बात पर समझ जाइए कितना उनका क्या सच्चाई आता है और कितना वो दिवंगत आत्मा को शांति दिलाना चाहते हैं। ये ऐसे व्यक्ति हैं, देखिए हम हकीकत में बोल रहे हैं कि वो बोलते हैं कि पूरा लोग जानता है दिवंगत पिताजी, इनको इतने जगह पर हम क्या बोले, अगर इतना से भी अगर ब्रेक नहीं इनको लेना है ना तो हमें कुछ कहने में कोई दिक्कत नहीं है। क्यों कि अगर दिवंगत आत्मा के बारे में आप चालू किए, पहले तो कहते थे कि हम उनका सम्मान करते हैं, हम कोई बात नहीं, आज आपके चैनल पर तो बोले उनका भी बुराई चालू कर दिए। अगर वो उस मामला में लपेटे उनको, तो हम तो पहले तो बोलते थे कि लपेटते हैं, लेकिन बार बार कहते हैं कि नहीं हम तो उनका आत्मा को शांति दिलाते हैं, वो महान आत्मा को हम हमें नमन करते हैं, हम महान आत्मा को आज भी उनकी बातों को मतलब संज्ञान में रखते हैं। लेकिन जब मेरे पिता के बारे में अगर ऐसा बोले, मेरे पिता ऐसा ऐसा काम किए हैं, ठीक है, हम मतलब नहीं कह रहे हैं, ऐसा ऐसा काम किए हैं कि उनको खड़ा होकर उस जगह पर सुनिएगा आप या कोई दर्शक सुनेगा ना, तो इतना नीचे स्तर का काम किए हैं कि मेरे पिता बचाए हैं। मेरे पिता वहां पे बैठा करके लोगों को जिसके साथ हुआ उसको वहां पे पैचअप किए हैं। अगर ये आज बोलेंगे तो वो व्यक्ति भी जिंदा है, बोलेंगे तो बुला देंगे कि कितना हरकाना किए हैं। और पैसा की बात करते हैं, एक यहीं पे देख लिए संतोष जी, उनको डाल्टन में संतोष कवाड़ी के नाम से लोग जानते थे, ओवरब्रिज के नीचे। पूरा इतिहास और पूरा भूगोल उनका जान लीजिए। क्या किए हैं, कैसे लोगों के साथ क्या किसको कैसे, इनका काम है कि लोगों से काम निकालना और फिर उसको कैसे उस गड्ढा में उसको दफना देना, ये इनका काम है। वो व्यक्ति ऐसे व्यक्ति थे जो इनको मतलब तरजीह देते थे और उसी आदमी को सड़क पर ला देने का काम किए। ये हम नहीं बोल रहे हैं, वो व्यक्ति से आप जाकर मिलिएगा ना तो वो व्यक्ति बताएंगे। लेकिन वो ऐसे संत निरंकारी से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, वो बोलते हैं कि क्या करें, जब हमको वो आदमी नहीं छोड़ा जिसको हम यहाँ श्रेय दिए, जगह दिए, तो क्या हम करें। आपके साथ कोई नया नहीं किया है, उस आदमी का इतिहास ही ऐसा है। उत्थान तो निश्चित रूप से हम तो नहीं किए जैसा कि वो कह रहे हैं। मेरे पास तो कुछ ऐसा चीज था नहीं कि हम उनको उत्थान करने के लिए कुछ योजना दे देते और वो कर लेते। लेकिन 2016 से तो बिट्टू बाबू 3 साल रहे हैं, कि 3 साल में जिसका उत्थान किए हैं वो हमका पता है कि उनका लाखों लाख रुपया फंसा हुआ है, और पैसा निकाल के योजनाओं का अपने नाम पर करके जो उनको पीछे पीछे घुमा रहे हैं। वो लोग तो हमारे पास आके शिकायत कर रहे हैं, हम ही उनको दिया है मटेरियल उस रोड और योजना में, चाहे हुरलोंग से भर्री का योजना हो, सदरू खान साहब का, या फिर हमारे मुखिया माड़न के, या मुखिया संगल दीपा के। आज हमको पैसा 7 वर्ष में अदा क्यों नहीं कर पा रहे हैं, ये कहते हुए कि पैसा तो बिट्टू बाबू ने हमको अपने नाम पर योजना करा के दिया ही नहीं है। तब ये झूठ क्यों बोल रहे हैं सदरू खान साहब या हफीजुल भाई या हमारे रफीक भाई जैसे और लोग भी हैं, जैसे बसरिया के एजाज खान साहब मुखिया, या हमारे मोबिनुल खान साहब। ये तमाम लोग के पास अभी भी मेरा अगर बढ़िया से हिसाब करें तो 50 लाख से ऊपर होगा। हमरा तो कुछ रंगदारी का पैसा कमीशन का नहीं है। हमने तो उनको मटेरियल दिया था ये कह के कि बिट्टू बाबू के नाम पर आप काम कर रहे हैं, पूंजी नहीं है तो उधार दे दिया और उधार दिलवा दिया। तो हमको तो वो पैसा योजना पूर्ण होने के बाद मिलना चाहिए था। आपको भी अगर ईमानदारी से देखे तो आपके दर्शक भी देख रहे हैं, तो वो पैसा हमको नहीं मिलना चाहिए था। लेकिन आज तक इन तमाम लोगों से पैसे के लिए मैंने संबंध खराब नहीं किया, और ना बिट्टू बाबू से तू मैं किया कि उनका पैसा आप क्यों नहीं दे रहे हैं। ये तो बिट्टू बाबू को जवाब देना चाहिए कि आपको बदनाम कर रहे हैं ये लोग पैसा पाकर, या ये लोग रख करके हमको नहीं दे रहे हैं। कभी पैसा के लिए संबंध हम इनसे खराब नहीं किया, ये तो गलती हमारी है। और पैसा जो ले रख करके आप रखे हैं, तो यही तो उत्थान है उन लोगों की जो अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं। 3.5 बरस में किसी का रजिस्ट्रेशन करा दिए होंगे नया, और नया काम उनके नाम पर अलॉट कर दिए होंगे।
नेचुरल ठेकेदार बन गया होगा। हम तो इस 3.5 साल में आपके सलाह में रहे नहीं, आप तो स्वतंत्र थे, आपको तो हम किसी के लिए बाधा नहीं किया। तो ऐसा कोई एक उदाहरण दे रहे कि हम ठेकेदार बनाए हैं रजिस्ट्रेशन करा के और उनके नाम पर काम कराया। अरे मुंशी की तरह पूंजी उनका लगा के काम दे दिए सिंधिया कंस्ट्रक्शन पर लेकर, और काम पेमेंट लेकर के आप रख लिए या वो रख लिए। शिकायत तो कर रहे हैं वही लोग जो काम किए हैं। यही तो हमारे समाज का उत्थान है। जब आप अभी देखिए उनके लोग बीच में अभी हमारे एक कुछ दिन पहले लोकसभा चुनाव में, ठीक है, बैठे हुए तो वो भी थे, वहां पे तर्क हो रही थी। उस तर्क में रविदास समाज के हमारे थे एक अच्छे व्यक्ति, और वो चैनल है भला ही अच्छे अच्छे गोल गोल घुमा के बोलते हैं, वो आदमी है आज भी जो न बोलना चाहिए उस शब्द का उपयोग कर करके 50 आदमी के सामने उस व्यक्ति को बोलने का काम किए, और उसके बाद कहते हैं कि हम उस समाज को बहुत सम्मान करते हैं। तो हमको तो ये हंसी आता है कि बोलते भी हैं और बाद में कहते हैं बहुत सम्मान भी करते हैं। तो हमें तो लगता है कि बताइए कि कैसे कैसे ये बात करते, जिस व्यक्ति को बोले सुने हुए हैं, और जो बात वो बोले कि लोगों के पास मेरा पैसा फंसा हुआ मटेरियल का, ये भी छूट रहा होगा, बता दें। हम ये कहना चाहते हैं, मेरे पास तो नहीं है भैया आपका किसी तरह का कोई बकाया, मेरे पास तो नहीं है। अगर आप मेरे साथ होते तब ना आप काम को ऑपरेशन करते, उस तरह का मामला में आपको हम सहयोग करते, और जहाँ कोई मामला फंसा हुआ है तो उसमें बीच में हम आते हैं। तो हमें ये कहना है कि अगर आप काम कोई भलाई का काम भी करेंगे तब उल्टा आरोप मुझ पे मढ़ दीजिएगा। आप जैसे बात कर रहे हैं कि अफजुल साहब का बात कर रहे हैं, ठीक है, रफीक साहब का बात कर रहे हैं, सदरू खान साहब का बात कर रहे हैं, और आप पकरिया पंचायत एजाज खान साहब का बात कर रहे हैं। तो ये बताइए कि वो व्यक्ति मेरे बारे में क्या बोले हैं आपको? ये तो पिछले चुनाव में अफजुल साहब को ये धमकी डाले थे, ये धमकी दे डाले थे मुमताज खान साहब। जो अफजुल साहब वो ओपनली मंच से बोले थे कि मुमताज खान को धमकी दे रहे हैं, ठीक है, और उस व्यक्ति के बारे में कह रहे हैं इस तरह का बात। तो ये लड़ाने का काम कर रहे हैं कि ताकि हम बिट्टू बाबू को ऐसे बोलेंगे तो बिट्टू बाबू उनको कुछ बोलेंगे तो वो बिट्टू बाबू में खटास पैदा हो जाएगा। अरे हम समझते हैं, आज आप हम भी उम्र कम है लेकिन आपकी बातों को हम समझते हैं, इसलिए समझते हैं कि अच्छे ढंग से समझते हैं कि आपका क्या सोच है और आप क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं, वो हमको देखा हुआ है। और हम बात करते हैं कि हम जो बोले थे आप कि जनरल कास्ट की उनकी जो हम बताया कि उनका मुमताज खान साहब का भाई जाति क्या है, जाति प्रमाण पत्र क्या है, हम तो पूछे थे। जो वो बोलते बोलते हैं कि भाई मेरा कोई ऐसा नहीं है। तो हम इसीलिए बोले कि देखिए हम जो देखेंगे अपने राज्य में जो नियमावली लागू है, मेरे प्रखंड कार्यालय में लागू है, जिला में लागू है, हम उसी को जानेंगे ना। अब हर राज्य में तो अलग अलग भाई ये सब तरह का नियम है, तो हम तो अपने राज्य के हिसाब से जो बात है वो बोल रहे हैं। अब इसमें हम क्या गलत बोले कि जो उनको इस तरह की बात लग रही है। हाँ, मुसलमान की भावना आहत, मेहता जी से असंसदीय भाषा का वक्तव्य, टोपी दाढ़ी के वाले लोगों को दौड़ा दौड़ा के मारने वाली बात मुमताज ने कराया है, ऐसा हमने सुना आपके चैनल से, या बिट्टू बाबू ने बोला है। बिट्टू बाबू को याद दिला दे रहे हैं कि जिस दिन टोपी दाढ़ी वालों को दौड़ा के मारने की विधायक जी ने बात कहा था, वो उस मौके पर कहा था बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद का एक कार्यक्रम आयोजित लेस्लीगंज में था, जहां अयोध्या से भगवान प्रभु श्री राम के स्थापना के लिए ये उद्घाटन के पहले एक शौर्य रथ यात्रा निकाली गई थी और देश के कोने कोने में जा रही थी। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद का वह रथ यात्रा था। बैनर उनका जो पिकअप गाड़ी में चल रहे वो महात्मा जो जो आए थे, शंकराचार्य हो या जो भी हो, ये उस रथ यात्रा में सवार थे, जो जिसको हम पुरोहित कह लें। तो वो सारे लेस्लीगंज में पलामू में पांकी विधानसभा में आए थे। करीब 5,000 लोगों का व्यवस्था स्वागत के लिए लेस्लीगंज गांधी चौक पर था। बिट्टू बाबू उस कार्यक्रम को
व्यवधान डालें, अव्यवस्थित करें और मेहता जी के क्रेडिट चला जाएगा, इसलिए उनको रोकने के लिए बजरंग दल के लोगों से संपर्क करके कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी और पूर्व विधायक माननीय बिट्टू बाबू ने ही तो 200, 400, 500 मोटरसाइकिल को जमा किया और वो जुलूस लेकर के जब जाने लगे कि हम रोक लेंगे उनके महापुरुष जो आ रहे हैं महात्मा महावीर मोड़ पर, और महावीर मोड़ पर रोक के बता देंगे कि स्वागत में हम ही लोग थे महाराज, अब आगे कहां आप इधर जा रहे हैं, कुछ वर्षा भी हो रही है धीरे धीरे, रास्ता तो रजवाड़ी से च्यांकी होकर के लातेहार की है, हम लोग आपको यही स्वागत कर लिया, इसलिए कि पांकी विधानसभा का ये सरहद बॉर्डर और सीमा है। उन्होंने बेचारे सीधे साधे, उनको क्या पता था ये छल कि ये मोटरसाइकिल से स्वागत करने वाला कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी और पूर्व विधायक है और इसके साथ ही काफिला है। चूंकि बजरंग दल के जो लोग थे उनको विश्वास में लेकर इन्होंने ऐसा किया था और उसमें जब ये जाने लगे अपने कारवां को लेकर के तो उसमें इनका बॉडीगार्ड कोई टोपी दाढ़ी वाला मोटरसाइकिल पर सवार हो गया और वो टोपी दाढ़ी वाला बेचारा समझा भी नहीं कि इसका रिएक्शन क्या होगा। वो लेकर के बिट्टू बाबू के बॉडीगार्ड को जब जाया तो वो वीडियो फुटेज में जब विधायक जी ने देखा तो इनको बड़ा आक्रोश हुआ कि बिट्टू बाबू ये नकली हिंदू हैं, ये भी बोले थे उस दिन, वो याद नहीं है उनको, हम याद दिला देते हैं, वीडियो मेरे पास है, भेज देंगे आपको भी, आप उनको लगा लीजिएगा, तो अभी मेरे पास नहीं है, हम उपलब्ध करके देंगे। तो बिट्टू बाबू के इस तरह के कार्य को मेहता जी जब देखे तो क्रोधित हो गए, आक्रोशित हो गए कि मेरा इतना बड़ा व्यवस्था को अव्यवस्थित करना, व्यवधान डालना, ये बिट्टू बाबू ने किया है। तो वो गुस्सा में ये बोले कि है ये नकली हिंदू से सावधान रहो, ये कांग्रेस का प्रत्याशी पूर्व विधायक तो हिंदू के नाम पर नकली हिंदू है, ये तो असली मुसलमान है और इनको कोई नहीं मिलते, वो तो इनको मुसलमान ही मिलते हैं कि टोपी दाढ़ी वालों को लेके मेरे कार्यक्रम को अव्यवस्थित और व्यवधान डालते हैं। इसलिए होश में रहें, अगर आइंदा मैं विधानसभा में भी बोला हूं और हम यहां भी बोल रहे हैं कि आगे अगर मंदिर के या मेरे धार्मिक अनुष्ठान के इर्द गिर्द पाए गए टोपी दाढ़ी वाले तो दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। ये अपने आचरण के मुताबिक विधायक जी आक्रोश में बोले थे, नहीं बोलना चाहिए था, इनकी निंदा आज भी हम करते हैं कड़े शब्दों में और इसकी जवाब बाकी विधानसभा के मुसलमान क्या देगा बेचारा, यहाँ के सनातन धर्म के मानने वाले सम्मानित हिंदू भाई जवाब देने वाले हैं और देंगे, इनका भुगतना पड़ेगा और मैं उस पर नहीं जाना चाहता। लेकिन अगर ये स्थिति उत्पन्न हुई कि हिंदू के मजमा में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के प्रोग्राम में व्यवधान डालने के लिए टोपी दाढ़ी वाला तो आदरणीय पूर्व विधायक हमारे प्यारे बिट्टू बाबू ने किया है, वो भूल गए, उनको याद नहीं है, हमको सब याद रहता है। पिछला 30 वर्ष से लेके आज तक अक्षरशः बोलने में अगर भूल गए तो हमको जो सजा देना होगा दीजिएगा, हम भूलते भूलते नहीं है, हमको बहुत याद रहता है। इसीलिए आपके माध्यम से ये प्रसादित हो रहा है कि बात गोल गोल करते, ये सच नहीं है, अब इसको गोल गोल कहिए, ये सच है कि मुसलमान की जमीर पर ठेस पहुंचाना, मुसलमान की भावना को आहत करने में बिट्टू बाबू का हाथ है। हम ये कहते हैं कि मुमताज खां साहब, कितना दिन तक, अब कब तक आप वर्तमान विधायक जी का मतलब आप गुणगान गाते रहिएगा? पर्दा के पीछे से तो गुणगान गा ही रहे हैं लगातार। जिस दिन मान लीजिए कि आपके, जब आप ये बात रखते हैं कि वर्तमान विधायक उस समय से ये सब भाषा बोल रहे हैं, ठीक है? तो भाषा अगर बोल रहे हैं कि शौर्य यात्रा की बात, तो देखिए शौर्य यात्रा, उसमें कहीं कोई रोक नहीं था कि उस शौर्य यात्रा में कोई दल का मामला नहीं था, न कांग्रेस न बीजेपी का। क्यों? उसके प्रखंड अध्यक्ष आज भी जीवित हैं। वो पहले आप भी उनसे सत्यापित कर लीजिएगा और मेरे सीसीटीवी फुटेज मेरे घर में भी लगा हुआ है ऑलरेडी, और फोटो भी उनका है मेरे पास। उन लोग आए थे मेरे पास और आ करके मेरे तरहसी आवास पर हमें इनविटेशन कार्ड दिए और दे करके सब फोटो भी खिंचवाए और बोले हमसे कि ऐसा है भैया कि आपको आना है इसमें, सो शीला वहां से आ रहा है राम जन्मभूमि वाला, इसमें आप भी शामिल होइए। तो हम बोले कि भाई आप हमें कह रहे हैं प्रेजेंट विधायक
के भी है, तो बोले कि हम लोग का आदेश है कि जो भी पॉलिटिक्स का कोई मामला इसमें नहीं है, ये इसमें सब लोग शामिल हो सकते हैं, इसीलिए आपको इन्विटेशन कार्ड हम लोग देने आए हैं, तो आप जरूर आइए। तो अब आप ही बताइए कि अगर कहीं मामला अगर इन्विटेशन मिलेगा और कहा जा रहा है उस कमिटी के अध्यक्ष के द्वारा कि कोई इसमें राजनीति नहीं है, ना कोई बीजेपी का झंडा, ना कांग्रेस का झंडा, कहीं कोई झंडा नहीं रहेगा, सिर्फ धार्मिक झंडा रहेगा और कहीं से कुछ इसमें नहीं है, आप आइए हम लोग के इस पूजा में। आप ये बताइए कि हमें इन्विटेशन दिया गया, इन्विटेशन देने वाले लोगों को बहुत एक दिन पहले तक उन लोगों को प्रताड़ित किया गया कि क्यों आप लोग इन्विटेशन दिए हैं, पूर्व विधायक को क्यों दिए हैं। तो लोगों ने बोला कि जिला का ऊपर से आदेश है कि ये कोई व्यक्ति और कोई पार्टी के विशेष कार्यक्रम नहीं है, इसमें सभी लोग आ सकते हैं और पूजा अर्चना और इसमें शामिल हो सकते हैं इस यात्रा में। तो इनविटेशन है मेरे पास, फोटो है मेरे पास, अध्यक्ष भी आज तक अभी हैं, तो अध्यक्ष से भी आप सत्यापित कर सकते हैं। तो उसमें हम गए और जाने के बाद अगर हम मान लीजिए जनप्रतिनिधि हैं और गाड़ी की बात कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि सब उसमें अपने हिसाब से आए हैं और लोग उसमें गए। वर्तमान विधायक भी थे, तो विधायक को इसलिए नागवार गुजरा और इसलिए ये सवाल का जवाब वो ले रहे हैं और इसीलिए हम कहते हैं कि गोल गोल घुमा के कब तक पर्दा के पीछे से विधायक आप सपोर्ट कीजिएगा। इनका है कि भाई हमको अच्छा एकदम समझा समझा कर धीरे धीरे बोलना आता है, तो हम भाई सपोर्ट के विधायक को मतलब उसके ऊपर से उसको माइलेज दिलवा दें हम मेहता जी को। तो माइलेज कैसे आप ले लीजिएगा, अब कैसे झूठ का माइलेज आप बना लीजिएगा। उसमें वर्तमान विधायक भी थे रैली में। जब हम लोग आगे चले तो बात हुई कि भाई रथ सबसे आगे होगा, तो वर्तमान विधायक कहे कि नहीं मैं रथ के आगे हम होंगे। तो हम लोग बोले कि भैया ये बताओ कि इंसान बड़ा कि भगवान बड़ा। हमने बोला कि इंसान बड़ा कि भगवान बड़ा। यहाँ तो कोई नेता नहीं, कोई पॉलिटिशियन नहीं, इनवाइट इसीलिए किया गया है, सब सामान्य पूजा का कार्यक्रम है। तो पूजा में कोई कोई नहीं है बड़ा, कोई नहीं है छोटा। कोई भी धर्म में होता है कि भाई कोई बड़ा कोई छोटा नहीं, तो भाई सबको सम्मान रहना है। आगे भगवान का रथ रहेगा, उसके बाद इंसान पीछे रहेंगे, या कोई नेता कोई पद कुछ नहीं है, तो वो बार बार अड़ जाए, अपना गाड़ी बीच में घुसवा दे, जो लोग देखे। तो इसमें कोई ऐसा नहीं था। और कार्यक्रम था, फिर उसके बाद वहां लेस्लीगंज मवसी बाजार है वहीं पे लगा था। तो ये था कि मंच पर किसी भी पॉलिटिशियन को नहीं जाना है, वहां पे सिर्फ जो रहेंगे आचार्य साधु संत वो रहेंगे, और जो भी वैसे वैसे लीडर के रूप में नीचे में मंच के नीचे एक बना रहेगा, वहां पे अलग टेंट लगकर उसमें बैठना है। अब आप लोग को कोई भाषण उषण नहीं देना है, आप लोग को सुनना है सिर्फ। हम बोले कि अच्छा है, ठीक है। और इसी बीच क्या हुआ कि हम लोग चलते जा रहे हैं उस रैली में, उस रथ यात्रा में। तो आप ये बताइए कि हम जनप्रतिनिधि हैं, ठीक। तो अगर कहीं पे सबसे पहले रथ को रिसीव किए मुमताज खां जो बोलते हैं कि ये रिसीव कर ली, इसलिए हम इनको बोलते हैं कि अरे भाई आप झूठा क्यों बोलते हैं। हम प्रमाण के साथ बोलते हैं, वीडियो फुटेज उटेज सब है, और आप बोले भी हैं कि मुमताज को जो सजा देना होगा दीजिए, हम झूठा नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। तो सजा वो कबूल करेंगे ना। सजा तो हम नहीं कर रहे हैं कि भैया हम आपको सजा देंगे, क्यों, हम नहीं सजा दे सकते हैं आपको, क्यों सजा देंगे। ये लोकतंत्र में है, जनता सजा देगी, लेकिन आप कितना उसका कवर कीजिएगा और कितना वर्तमान विधायक आप सपोर्ट कीजिएगा, कितना सपोर्ट कीजिएगा। आप व्यक्तिगत सपोर्ट करना है तो खुलेआम आ जाइए ना, कि हम भाई वर्तमान विधायक के समर्थन में हैं, आ जाइए। ये काहे लग गोल गोल घुमा रहे हैं झूठ कर लोगों को। आप ये बता दे रहे हैं, बोले हैं आपके रिकॉर्डेड है कि अगर हम गलत बोले होंगे तो मुमताज सजा पाने के लिए तैयार है, जो सजा दीजिए। हम सजा नहीं देंगे, जनता देगी। हम ये कहना है कि सबसे पहले ये बोले कि ये कांग्रेस के विधायक रिसीव किए हैं। भैया कब तक आग लगाइएगा झूठ झूठ बात करके भिड़ा करके आप लोगों को।
जब हम बोल रहे हैं कि वहां पर किसी तरह का बात नहीं था, वो इनविटेशन हमको मिला, लोग आकर के इनविटेशन दिए, अगर नहीं जाते तो यही आप मेहता जी को सिखाते कि मेहता जी सीखिए, देखिए इनविटेशन मिला और वो पूर्व विधायक नहीं आए, देखिए नहीं आए, आपको मसाला मिल गया, आप झूठ का पर्चा आप बोलिए, जितना इस पे माइलेज लेना लीजिए। तो हम कौन मूर्ख थोड़े ना है, हम वहां पहुंच गए। अब पहुंचे हैं हम, तो ये क्या हुआ कि जो विधायक प्रेजेंट होते हुए सबसे पहले जाके महावीर मोड़, जैसे पांकी विधानसभा का प्रारंभ होता है महिला नदी पार करने के बाद पुल, अब महावीर मोड़ पे जाकर के इन लोग रिसीव किए हैं मेहता जी, 8-10 लोग वहां जाके रिसीव किए हैं। तो भैया हम हुजूम को हम कैसे रोक दें, भक्त को हम कैसे रोक दें? भक्त को लोग आए और हम लोग यहाँ जो अब देख रहे हैं झरकटिया मोड़, हम झरकटिया मोड़ पे हैं, झरकटिया मोड़ वहां का दूरी कम से कम 2.5-3 किलोमीटर होगा महावीर मोड़। तो 3 किलोमीटर पहले वर्तमान विधायक रिसीव किए हैं रथ को, ठीक है। तो झूठा पकड़ा गए, यहाँ पे झूठा पकड़ा गए ना, तो कितना देर तक उनको आप छिपाइएगा? काहे इतना पैसा मतलब बेशर्मी का हद पार कर दे रहे हैं? खाली विधायक का, वर्तमान विधायक का कितना पर्दा ढकिएगा, कितना ढकिएगा है? तो आप ये बताइए। तो इसी तरह यहाँ एक इनका पहला झूठ पकड़ा गया, सजा पाने के लिए तैयार, अपने बोलेंगे हम सजा जो मिले। दूसरा, जब हम हरसैन मोड़ पर, यहाँ पर झरकटिया मोड़ पर खड़ा थे, अब बताइए कि हम एक जनप्रतिनिधि विधायक रह चुके और जनप्रतिनिधि लोकप्रियता मेरा है, हम खड़ा है, तो कोई आदमी अगर गुजर रहा है रास्ते से, मेन रोड पाकी है, किसी जाति का हो, कोई व्यक्ति होगा, देखा कि अरे भीड़ भाड़ में यहाँ बिट्टू बाबू भी हैं, अगर कोई रुक जाएगा तो क्या उसको मतलब वर्तमान विधायक का जो भाषा है वो उपयोग हम करने लगेंगे? मतलब अपना हम जमीर बेच देंगे? मतलब ऐसा तो नहीं करेंगे हम कोई अगर वहां पे मिल जाए, चाहे वो हमारे कोई भी समाज के लोग हो, कोई भी व्यक्ति हो, तो हम उसको कुछ तो शब्द नहीं बोल देंगे ना, ऐसा तो नहीं बोलेंगे। अगर बोलेंगे तो फिर मुमताज खां को मसाला मिल जाएगा, समझ जाइए। ये लोग तो चाहते हैं कि कुछ हमको मसाला दे तो हम घिंचाए इधर, मसाला को भंजाए, और उधर मिल जाएगा तो उनसे बोलवाएंगे, हिंदू में से होगा तो उनसे बोलवाएंगे, मुस्लिम मिलेगा तो हम बोलेंगे। तो भैया इतना मूर्ख हम थोड़ी ना है। तो हम वहां पे रुके हुए थे कि भाई आ रहा है, ठीक है, वर्तमान भाई प्रेजेंट विधायक है, आगे बढ़ के रिसीव किए हैं तो भाई लेके आए, कोई दिक्कत नहीं, सबको ये है। जब झरकटिया के पास पीपल पेड़ के पास रथ पहुंचा तो भाई वहां पे रुका, हम पूजा उजा किए, वहां पे अगरबत्ती उगरबत्ती ये सब जो भी था लोग लाए, पूजा पाठ किए, वहां से आगे बढ़े तो वहीं लेस्लीगंज के ही प्रॉपर दुकानदार है, ठीक है। तो वो सब बेचारे जाम हो गया, तो जाम में फंस गए। तो हम तो गाड़ी अपने आवास पर तरह छोड़ चुके थे लेस्लीगंज में, और उन लोग को बोले कि देखो भाई, कमिटी के लोगों को, भाई अगर बोलिएगा तो हम यही सभा में रह जाएंगे, जुलूस में क्या करें बोलिए? तो नहीं भैया, चलिए जुलूस में, कोई बात नहीं है, सब कोई भक्त के रूप में जाना है, कोई यहाँ पार्टी और दल नहीं है। तो गए हम, आज आज जिसका कार्यक्रम है वो प्रखंड अध्यक्ष से पूछ लीजिए। अब इसी में भाई रास्ते में अगर कोई मिलेगा, हम आगे बढ़ गए, मान लीजिए बाइक से, मेरा बाइक तो नहीं था, हम तो गाड़ी 4 व्हीलर से गए थे, और हमारे क्षेत्र के अपने लोग थे, तो भाई आगे बैठ गए गाड़ी में हम, कि कोई चला रहे थे, दिलीप तिवारी मेरा दोस्त है कीर्तो का, वो गाड़ी चला रहा था, वो बोला भाई मेरे गाड़ी पे बैठो बुलेट पर, हमें ठीक बैठ गए। तो भाई ये बताइए कि गार्ड लोग को तो अपना अपना गाड़ी नहीं होता है, ठीक है। तो गार्ड लोग जो है वो बेचारे देखे कि सब जुनून में सब लोग रैली में जा रहे हैं, तो भाई वो बेचारा छूट गया पीछे। तो छूट गया तो किसी भी आदमी को, नेता को इग्नोर कर सकता है, ठीक है। कोई जवान के, पुलिस के जवान को इग्नोर नहीं करेगा, है, वर्दीधारी है। अब मेरा गार्ड वहां पे अगर कोई गाड़ी ना मिला तो उसको, अगर वहीं लेस्लीगंज के लोग बेचारे एक अपना बाइक पर बोले कि आइए हम आपको छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर वो रास्ता में और लोग अगर जा रहे हैं, तो मुमताज खां साहब के कहना ये है कि उनका गार्ड जो है एक मुस्लिम के गाड़ी पर बैठ गया, टोपी दाढ़ी वाला पर, ठीक है, गार्ड मेरा बैठ गया। तो भैया बैठ गया तो आप क्या चाहते हैं? देशभक्ति नहीं, वर्दी का तो पहचान क्या है? किसी जाति से नहीं ना।
समझे तो कम से कम, वो तो बोलना सीखे कम से कम। अब बोल भी रहे हैं, मेरा कोई प्राइवेट तो अंगरक्षक नहीं है, सरकारी अंगरक्षक है, वर्दी में है। तो वर्दीधारी को अगर कोई वर्दीधारी अगर बाइक से या गाड़ी से एक्सीडेंट कर जाएगा, है, तो मुमताज खान साहब के बोलने के अनुसार तो भाई कोई जाति पहचान को उसको उठाने जाएगा, है? कोई अगर हिंदू गिर गया तो हिंदू ही जाएगा उठाने, कोई मुस्लिम गिर गया तो मुस्लिम उठाने जाएगा। जो भाषा बोल रहे हैं वो, तो मेरा वो जवान थोड़ी ना है। मेरे पास है जब तक ड्यूटी तो मेरा है, सरकार का चीज है। वो हो सकता है कल और कहीं ड्यूटी लगे, सीमा पे ड्यूटी लगे, जवान है, तो कम से कम वर्दी वाला को तो सम्मान कीजिए। नेता के साथ अब राजनीति करने में अपना आप क्या गिरा दिए हैं वो तो सब लोग देख रहा है। जवान के बारे में तो मत कहिए कि वो मुस्लिम की गाड़ी पर उनका मोटरसाइकिल पर जवान बैठ गया, ठीक है, तो भाई उनका जवान दलित के गाड़ी पे बैठ गया, तो आदिवासी की गाड़ी पे बैठ गया, तो स्वर्ण की गाड़ी पर बैठ गया। अरे भाई, अगर गार्ड बैठ गया तो आपको इतना क्या प्रॉब्लम इशू हो गया? वर्दी समझिए, वर्दी वर्दी उसी वर्दी के बदौलत आज सुरक्षित है। सम्मान सीखिए। अगर मेरे पिता के साथ रहे हैं आप, तो कहते हैं कि सब हम विदेश बाबू का रहकर सीखे हैं, तो जानिए कि मेरे पिता अगर विधायक नहीं भी थे तो वर्दीधारियों का कितना सम्मान करते थे हमेशा। और आज भी पूरा जिला जानता है, पूरा राज्य जानता है कि मेरे पिताजी विधायक नहीं थे तब भी वर्दीधारियों के लिए इतना सम्मान देते थे और सम्मान करते थे। और आज भी पिताजी जब प्रेजेंट में विधायक हुए तब भी सम्मान देने का काम करते थे, और आज भी हम सम्मान देने का काम करते हैं। तो उनके नजर में अब वर्दी को भी बांटने का वो काम कर रहे हैं। जो वर्दी जवान है पुलिस का, उसको भी बांट रहे हैं। इसीलिए वर्दीधारी उनका गार्ड एक मुस्लिम के बाइक पे बैठ गया, इसीलिए माननीय विधायक जी जो है सो ये टोपी दाढ़ी का बात बोल दिए। अब बताइए कि ये कितना पक्ष ले रहे हैं? तो बोल दिए तो अच्छा बोले, अच्छा तो नहीं बोल दिए। तो आपके कहने के अनुसार ये है कि इतना आपको प्रेमे है वर्तमान विधायक जी से, तो आपको कोई रस्सी में बांध के तो नहीं ना रखा है? तो लुका छिपी के खेल का है खेल रहे हैं? जनता को गुमराह क्यों कर रहे हैं? जनता सब कुछ जान चुकी है। और आप कितना भी अगर घुमा घुमा के बोलिएगा ना, तो आपका एक एक पॉइंट क्या है वो सब कुछ हम समझ चुके हैं। हमें भी पिता अगर सिखाए हैं कुछ, हम जानते हैं सब कि कैसे क्या होता है। अब आप बोलते हैं कि इसीलिए वर्तमान विधायक जी ऐसे बोल रहे हैं, है ना आपके चैनल में, इसीलिए वो बोले हैं। तो मतलब हमको कहना है कि अगर हम बिट्टू बाबू का अगर दलित समाज के लोग समर्थन देंगे तो वर्तमान विधायक दलित को गाली देने लगेंगे, हैं? अगर वर्तमान विधायक जी को अगर ओबीसी समाज के लोग समर्थन कर देंगे तो विधायक ओबीसी समाज को गाली देने लगेंगे। अगर स्वर्ण समाज के साथ अगर विधायक हमको लोग समर्थन दे देंगे बिट्टू बाबू के, तो विधायक स्वर्ण समाज को गाली देने लगेंगे, हैं? अरे भैया, समय आने दीजिए। अगर आप इस तरह का मानसिकता पाल के रखे हैं तो ये चलने वाला नहीं है। ये पांकी विधानसभा क्षेत्र है और आप बोलते हैं, तो क्या आप यही आपका कहने का मतलब है ना कि अगर बिट्टू बाबू के साथ दलित समाज अगर अगर साथ है तो उसको भी गाली दे देंगे वो? अगर स्वर्ण समाज है तो उसको भी गाली दे देंगे वो? ओबीसी समाज है तो उसको भी गाली दे देंगे वो? ऐसा आपका मानसिकता, यही कहने का मतलब तो इनका यही है कि बिट्टू बाबू के चलते ही बोला गया। तो बिट्टू बाबू के चलते बोला गया, तो बाकी जो घटना हुआ था तो उसके कुछ ही महीना के बाद रामनवमी था ना? था? देख, कान में कान साट के एक मंच पर जो आप बतिया रहे हैं, कान में कान साट के, और तो नहीं साट के बतियाया, तो आप ही ना सिर्फ ये कर रहे हैं, तो हर जगह तो आ रहा है आपका, तो कितना जगह ये कीजिएगा। और आप उनको सम्मान भी दे रहे हैं कि इसीलिए विधायक जी ऐसा बोल दिए। तो आपके कहने का मतलब अच्छा है कि विधायक जी तो अच्छा किए। बिट्टू बाबू के मतलब जो अंगरक्षक है, बॉडीगार्ड है, वर्दीधारी है, उसको एक मुस्लिम समाज के लोग छूट गया तो आगे पहुंचाने चल गया बाइक पर बैठा करके, तो इसीलिए विधायक जी बोल दिए। अब बोल दिए तो बहुत अच्छा काम कर दिए विधायक जी। इनका मतलब वही ना हुआ। देखिए कितना ही पक्ष ले रहे हैं। मेरे कम्युनिटी पर विरोध किए तो माननीय पूर्व विधायक महोदय
को वो क्यों नहीं दिखाई दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस उस दिन का, जब हम सर्किट हाउस में सभी समाचार पत्रों को और सोशल मीडिया के सामने बयान दिया था कि विधायक जी के ये वक्तव्य निंदनीय ही नहीं अत्यंत निंदनीय है। और हमने कहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी अटल स्मृति भवन के नाम से योजना का शिलान्यास करने के क्रम में माननीय विधायक जी ने यह जो वक्तव्य दिया है, काश माननीय विधायक जी अटल जी के नाम से कर रहे शिलान्यास में वो अटल जी के वक्तव्य को भी याद कर लेते, जो उन्होंने कहा है कि मुसलमान की भारत के नागरिक हैं और उनकी नागरिकता है, वो डरे नहीं, उनकी भागीदारी भी उतनी ही है जितना एक भारत के हिंदू भाइयों की है। तो अटल जी की उस वक्तव्य पर भी माननीय विधायक जी ने नहीं अमल किया है। ये बात हम ही बोले हैं, दूसरा कोई नहीं बोला है, तो इससे ज्यादा हम उनको क्या करते। हमारी भावना आहत हुई है, मैंने बताया, मेरे समाज की आहत हुई है। साथ साथ हमने कहा कि माननीय विधायक जी के तमाम उन वोटर की भावना आहत हो गई, जो लोग उनको वोट दिए थे। ऐसा पसंद पार्टी के लोग नहीं करते हैं। तो वक्तव्य का जवान वक्तव्य से अब हम जाकर के उनको और क्या करते, जो विरोध था हम अपना भावना को जाहिर किया था। और ये जो बात बोले कि हम जो है सो इस बात पर तो बयान दिए हैं सर्किट हाउस में, बोले ना सर्किट हाउस में क्या बयान दिए हैं, घुमा घुमा करके अटल जी का उपदेश, अटल जी का संदेश ये बांट रहे हैं। ठीक है, उनको कुछ नहीं बोले व्यक्ति है, बोले अगर आप रहनुमा है तो वो जो बोले तब उसमें ना आपको उनको प्रहार करना चाहिए, नहीं किए। और यही चीज अभी लोकसभा चुनाव के समय एक जगह पर बाकी रोड में ही ऑन दी रोड हम भी कहीं बैठे हुए थे, ये भी वहां बैठे हुए थे, और ये क्या बोले हैं, लोग सवाल उठाए वहां पे, दलित समाज के लोग, रविदास समाज के लोग वहां पे, कि आप तो मूर्ख बना रहे हैं, रविदास समाज के लोग आप तो मूर्ख बना रहे हैं लोगों को, आप आजाद समाज पार्टी में शामिल हुए हैं और आजाद समाज पार्टी में शामिल होकर के अब इस तरह का अगला वर्सन दिया आपको, तो आप क्यों नहीं अगला के बारे में बोले, खाली लड़का लोग को लगा दे रहे हैं आजाद समाज पार्टी के लोग को बोलने के लिए। अब इनका प्रचार हुआ था कि मुमताज खान साहब आज सभा करेंगे पांकी में, संध्या मतलब यहां से यहां मसाल जुलूस करेंगे और अपनी बातों को पेश करेंगे, ये आया था। जब सब इंतजार में रहे कि आज क्या बोलेंगे भाई, मुमताज खान साहब आज क्या बोलेंगे भाई, हमारे समाज के रहनुमा है क्या बोलेंगे भाई, मालूम चला कि मुमताज साहब गोल हो गए, गए नहीं किए वहां पर, भेज दिए ऐसा ही लोगों को, भेज करके मामलों के सिमटा दिए। तो उसी बात पर रविदास समाज के लोग हमारे सामने इनसे पूछे कि आप तो मूर्ख बना रहे हैं लोगों को, तो क्या बोले जानते हैं, हम क्या मूर्ख बना रहे हैं, सो क्या है, रविदास समाज के लोग देखो वहां मूर्ति बट रहा है? हम इतना किए, मूर्ति बट रहा है तभी मूर्ति लेने जा रहा है? वहां चल जा रहा है, और ये सब विश्वासी आदमी नहीं है, ये सब रविदास समाज के लोग, आज हमको नहीं कर रहा, जाके वहां से मूर्ति ले ले रहा है। तो उसी पर रविदास समाज के लोग बोला क्या भैया चला जा रहा है कि आप भेज दे रहे हैं कि जाके ले आना है, लोग चला नहीं जा रहा है, हम लोग भी जानते हैं। आप अगर समाज आजाद समाज पार्टी में ज्वाइन किए हैं तो उसका आप फेस कीजिए, पार्टी के क्या सिद्धांत है क्या आती है उस पर आइए ना, उस पर बात कीजिए, क्यों नहीं फेस कर रहे हैं। तो जानते हैं क्या जवाब दिए, पहले तो वो रविदास समाज के जो व्यक्ति थे उनको तो मतलब ऐसा शब्द से नवाजने का काम किए कि व्यक्ति हम नहीं 50 लोग जानते हैं, उसका भी रिकॉर्डिंग है, उसका भी रिकॉर्डिंग है, ये कौन सा शब्द से नवाजे हैं, उसका भी मेरे पास रिकॉर्डिंग है। ठीक है, उसके बाद ये क्या बोले, कह रहे यार देखो मुमताज का क्या औकात है वर्तमान विधायक के सामने, ये बोले हैं, मेरा क्या औकात है कि हम अगला का टीका टिप्पणी करने जाए, कुछ बोल रहा है बोले, समझ जाइए, आप इतना से समझिए उसका वीडियो है रिकॉर्डिंग, ये बात ये बोले हैं, तो कितना इनको प्रूफ चाहिए। अब बताइए, ये शब्द ये बोल दिए कि हम उसके औकात में नहीं है कि हम ये उसको जवाब देने जाएंगे, तो ये बताइए कि राजनीति और संघर्ष औकात से होता है, तो फिर दूसरा कोई सामने तो खड़ा ही नहीं होगा। अगर कोई भारी आदमी बोले तो उसके सामने कमजोर आदमी तो जवाब ही नहीं दे पाएगा।
तो इनका सीधा-सीधी हम एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि सीधा-सीधी इनका एक ही है मामला कि भाई विधायक को कवर करो, कवर करो, कवर करो, उसको बचाओ, वो सही रहेगा, मेरे पर खुश रहेगा, तभी हमको डील मतलब हमको एजेंट के रूप में हमको अच्छा फाइनेंस करेगा, ये करेगा। हम आपको ये भी बोलते हैं कि ये जब मामला आया, तो फुटेज में तो वर्तमान विधायक भी थे। दलित समाज को उल्टा बोले, कभी आदिवासी समाज को उल्टा बोले, कभी स्वर्ण के बारे में उल्टा बोले, कभी मुस्लिम के बारे में कभी उल्टा बोले, मतलब सब समाज को, कभी ओबीसी समाज को उल्टा-पलटा बोले। ये सब बोलने के लिए है, चैनल बुला-बुला के बोलते हैं। लेकिन अगर डिबेट वाला बात पूछिएगा, तो क्यों बोलेंगे? क्योंकि उनका तो है ना बोलने के लिए, सफाई देने के लिए। वो अपना सफाई थोड़ी ना दे रहे हैं। वो सब सफाई वर्तमान विधायक जी के दे रहे हैं। ये जान जाइए। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि जब बताइए कि उनको आना चाहिए। हम लोग तो नहीं थे वीडियो में वहां, लेकिन हम लोग तो आए ना कि अगर देख लीजिए, अगर उनको और बोलना है बोले, और आ जाए डिबेट में बैठ के बोले, हमको कोई दिक्कत नहीं है। डिबेट में आके बोले, ये सब बात करें। हम क्लियर बोलते हैं कि कहीं कुछ नहीं है, लेकिन बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ है, प्रूफ के साथ है। कितना ये बात करेंगे? जब ये सिलेंडर कर चुके हैं, बोले हैं कि हम मेरा हैसियत है, मेरा औकात है वर्तमान विधायक से लड़ने के लिए, वर्तमान विधायक के खिलाफ भाषण के बयान देने के लिए बोल चुके हैं वो चीज को। तो हमको कहना है कि अब अगर नहीं है, तब ये भी झूठा कि वर्तमान विधायक इनको बुला के कह रहा है कि बहुत गरा पड़ गया आपका। तो समझ जाइए, हमको यही कहना है कि देखिए, ये सब बात वो खुद अपने खुलवा रहे हैं, अपने करवा रहे हैं, इसलिए कि भाई हम उनके बारे में पर्सनली नहीं बोले थे। है मुमताज क्या करेगा? मुमताज तो उसको लोगों के मनोबल बढ़ाने के लिए, हैसियत क्या है हमारी कि हम करेंगे? हैसियत तो आपको था, हैसियत तो हमने आपको दिया, और हमारी बात को वो इनकार करते हैं कि उनका कोई योगदान नहीं है। बाकी विधानसभा के लोगों की योगदान है। तो उनको याद करना चाहिए था कि मुमताज को तो आप कैसे कह दिया कि आप ही सब कुछ है हमारे। तो आप वो झूठ क्यों बोलते हैं? हमारा मनोबल बढ़ा दिए, और हमको खुद अपने से बोले हैं कि भैया जो भी हम सीखे आपसे, और जो किया, विधायकी भी अगर हुई तो आपसे, हमको आप सिखाए हैं। ये बात उनको नहीं बोलना चाहिए था मेरे सामने, तो मेरा मनोबल नहीं बढ़ जाता, हम उसी दिन सचेत हो जाते कि हम तो कुछ नहीं किया है। यानी मुसलमान की भावना आहत करने के लिए अगर मेहता जी किए हैं, तो कारण बिट्टू बाबू हैं, मुमताज कहीं नहीं हो सकता है। वर्तमान विधायक के बारे में आज तक खिलाफ बोलते हैं? नहीं नहीं बोलते हैं। काहे नहीं बोलते हैं? इसलिए नहीं बोलते हैं कि सबको डर बिट्टू से है। सबको डर बिट्टू से। अब इसलिए डर है, ये बाकी विधानसभा का बेटा, ये बाकी विधानसभा का भाई, और सबों का प्यारा, सबों का दुलारा के बारे में लोग जानते हैं। हम आज तक किसी को कहकर क्षेत्र में घोषणा झूठा करके ठगे नहीं है, लोग जानता है। लेकिन जो 20 सालों से कहकर अब लोगों को सत्ता मिलने के बाद ठगा गया है, वो सबको ही जान रहे हैं। और साथ साथ ये चाहते हैं कि हम ऐसे नेता के पास रहें कि जिस नेता के पास मेरा समाज के लोगों का चाबी धुरे नहीं, दाल गले नहीं, और हम अकेला उस समाज का रहनुमा बने कि जिधर बोलिएगा उधर हम पलट देंगे। अभी तक मेहता जी को यही विश्वास दिलाए हैं कि आप जने कहिएगा उन्हें हम पलट देंगे। विधायक जी आप देखिए ना, खाली आप हमको व्यवस्था दीजिए खाली ना। आप हम कहेंगे कि इधर पलटना उधर पलट देंगे, ये कह रहे हैं, ये अपने मन से रखे हैं पाल के, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ के लोग सब कुछ जान गए हैं, सब कुछ हकीकत भी जान रहे हैं। इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं, पिछले बार शायद आपके चैनल में नहीं चल पाया था कि अशांति फैलाने वाला जो पांकी घटना हुआ था, हम ये सब वीडियो के जो षड्यंत्र है ना, अब मेरे सुरक्षा के प्रति जो ये बात बोले हैं ना, तो मेरा भी मैं दिमाग ठनका। ये सब ऐसा बात करके मेरे ही ऊपर से घेर रहे हैं, वर्तमान भी मेरे ही ऊपर। और इनको विधायक बनना है तो जो प्रेजेंट है उससे लड़ाई लड़ना चाहिए पहले, तब मेरे पास हम रहते तो हमसे लड़ते, लेकिन ये भी लड़ रहे हैं मेरे ही ऊपर। तो इससे यही लगता है कि षड्यंत्र का राजनीति कर रहे हैं। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि भाई कोई भी घटना क्षेत्र में और कोई अशांति हो रहा है, तो इन लोग का षड्यंत्र है, 3 लोगों का, ये हम क्लियर बोल रहे हैं, मिल के हुआ है। लेकिन जरूर हम कहना चाहते हैं कि भाई अच्छे ढंग से रहिए ना, जनता का, लोकतंत्र का
पर्व आने वाला है, त्योहार आने वाला है, जनता को खुद इंसाफ कर देगी। काहे इतना खिसियानी बिल्ली खंभा नोचने वाला काम कर रहे हैं? हमको तो ये लग रहा है कि भगवान ईश्वर ऊपर वाला ने बहुत अच्छा सामने समय पे पर्दा उठा देने का काम किए हैं, जिससे जनता जाग गई है। जागी हुई थी ही, लेकिन देख ली अपने आंखों से, इस ईश्वर के दिए हुए नजरों से, ऊपर वाले के दिए हुए नजरों से। अब इनके मुख से निकली बातों को सुनकर सब लोग एनालिसिस कर रहे हैं कि इनका चाहत क्या है, इनका सोच क्या है, इनका मन क्या है। और खूब खलबली मच गया है आपस में, और उन लोग पूरा का पूरा मामला को अब जहां भी जा रहे हैं बस स्टार्ट कर रहे हैं। हम ही से स्टार्टिंग है और हम ही पे लास्टिंग है। यही इनका राजनीति का इनका जो मैनिफेस्टो जारी है, अभी नहीं किए हैं, मेरे मन का मैनिफेस्टो यही है कि बिट्टू सिंह का विरोध से स्टार्ट करो, बिट्टू सिंह के विरोध तक बंद करो। बस इनका जितना भाषा ही बोल रहे हैं जो सुनिएगा, सब भाषा मेहता जी वाला भाषा ही बोल रहे हैं। और इसलिए हम बता रहे हैं कि जितना भाषा वो कल बोल चुके हैं, तो इनको लग रहा है कि नहीं विधायक जी, आप क्लियर नहीं बोल पाते हैं। आप कब बोलते हैं, कब कब बोलते हैं, कौवा बोलते हैं कि कौआ बोलते हैं, जो होता है ना, क्लियर पब्लिक नहीं समझ रहा है। रुकिए, अभी हम जा करके सब, भले झंडा लगेगा आजाद समाज पार्टी का, लेकिन हम ही बतवा बोलेंगे ना तो खूपेगा। अब हम एकदम समझा समझा के बोलते हैं तो इस बतवा को समझ जाएगा ना पब्लिक, तो सब जान जाएगा। लेकिन पब्लिक सब जान रहा है। ये सही है कि पैसे को महत्व देते हैं हम नहीं, पैसे को महत्व सारे इंसान देते हैं। हमको भी देना चाहिए, पैसा के बगैर कोई काम नहीं होता। लेकिन पैसा का महत्व हम ऐसा नहीं दिया आज तक जिससे मेरी जमीर को सवाल खड़ा हो जाए, मेरा मोरल डाउन हो जाए। पैसे के महत्व तो हमारे प्यारे ने ही दिया है, आदरणीय पूर्व विधायक जी ने दिया है। जो पांकी की जनता जानती है कि सिलदिलिया कंस्ट्रक्शन नामक कंपनी ठेकेदार होगा, माननीय विधायक बिट्टू बाबू का अनुशंसा होगा, योजना सिलदिलिया कंस्ट्रक्शन पर होगी, कोई बेचारा सीधा साधा आदमी काम कराएगा और काम भी नहीं होगा। बतावे ने कि वो पैसा कहाँ गया 7 वर्ष में, जो जो आपको गढ़गांव का पुल नहीं बना, 7 वर्ष में वो पुल क्यों नहीं बना? इसलिए नहीं बना कि गुणवत्ता से समझौता करके अधिक पैसा कमाने का उद्देश्य था, तो वो पुल अधूरा है। 7 वर्ष में एक पुल नहीं बना। कोई ठेकेदार लेता, काश तो वो ठेकेदार 1.5 साल में एग्रीमेंट के निर्धारित समय के अंदर करता, गुणवत्ता के साथ करता, और नहीं तो जेल जाता। लेकिन प्रभाव आपका मेरी दुआ से ऐसा है कि आपको तो कोई बाल बांका भी नहीं कर पाता। विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर लिखते हैं कि यह योजना मानक से विरुद्ध बना, प्राकलन के विरुद्ध बना। ये तो लिखित शिकायत है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। देखिए, हम ये बताते हैं कि ये इस तरह का बात कर रहे हैं, तो हम पहले तो ये बताना चाहेंगे आपको कि इस तरह का जो बातें वो करते हैं, तो इनका देखिए कहानी क्या था। इनको जो मेरे कार्यकाल का बात किए, ठीक है, तो मेरे कार्यकाल में इनको हम काम दिए हैं। ईमान से अपने बोल दें कि अपने कार्यकाल में जो हम इनको काम दिए हैं, क्या उसमें हम हैं? इनको अपने कार्यकाल में हमने काम दिया। एक एक रोड बैठे थे मेरे पास आकर के और बोले कि बिट्टू बाबू ऐसे 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 ये योजना, ठीक है भैया कीजिए। हमने दिया, और इनका जब कोई योजना है तो इस पे टिक लगे, उस पे टिक लगे। तो इस तरह का मामला इनका रहा। जो ये चाहते, ये तो समझ लिया हमें रबर स्टाम्प कि भाई हम जैसे चाहे उसे घुमाने लगे। तो भाई ऐसा थोड़ी ना है, जो कम बोले, जो न बोले, आपका सम्मान करे, तो क्या उसका अगर आप जान लेने लगिएगा तो आत्मरक्षा में तो बोलेगा ना। तो उसी तरह राजनीति है। हमको लोग वोट किए, वरना ये ना कि इनको वोट किए। लोग मुझे वोट दिए, और मुझे वोट दिए और ये चाहे कि रबर स्टाम्प इनको समझ करके यूज कर ले हम, तो जनता ने मुझ पे एक्शन लिया कि वोट मैंने आपको दिया या उनको दिया। आप हर कार्य के लिए अगर वो डील करेंगे तो भाई आप बता दें,
उनके समाज के लोग ने हमें इस तरह का बोलने लगे। तो हम बोले कि नहीं भाई, इसमें तो आप वोट दिए, तो भाई हमें जनता जो कहेगी वो तो काम हम करेंगे ना। तो वहां पे हम जब सुधार करने लगे इस चीजों को, तो उनको नागवार गुजरा। मेरे कार्यकाल में भी अच्छे काम किए हैं ये, और अच्छे काम करके और फिर अपना देखे। अब आपके बाकी की जनता के सामने है, बाकी की जनता सर्वोपरि है, लेकिन हमने कहा कि कल हो सकता है आगे पीछे होती है, सुधार कर लेंगे, ठीक कर लेंगे। बहुत ज्यादा लोगों को शिकायत करने पर हम भरोसा नहीं करते। उनको मौका दिया कि इतने दिनों में ठीक कर लें, लेकिन 7 बरस में जब ठीक नहीं किए तो इतना तो बनता है कि हमको बोलना चाहिए, वो भी तब जब हमारे मोरल और पैसे के महत्व की बात करते हैं, तब तो मेरा बनता है बोलना। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, एक पुल नहीं, अमानत नदी में आपने सुना है कि पुलों की श्रृंखला बना दिया, श्रृंखलाबद्ध पुल बना दिए, ये सही है, लेकिन श्रृंखलाबद्ध पुल बनाए जाने में किसी ठेकेदार से भी काम कराए। श्रृंखलाबद्ध पुल इसलिए बनाए थे कि योजना की ठेकेदारी से लिलिया कंस्ट्रक्शन करेगा, और बनाने में पैसे का महत्व आपने ऐसा दिया कि गुणवत्ता से समझौता कर लिया। समझौता किए जाने के बाद गढ़गांव का पुल भी आज ग्रामीणों को सुपुर्द नहीं कर पाए, और आपको ढूब कमानत नदी का पुल भी नहीं कर पाए। सोनपुरा में जब आप किसी ठेकेदार के नाम पर काम किया था तो 2 बरस पहले बहिए गया, और 2 बरस बहुत ज्यादा दिन नहीं है दूर, अभी फिर बहने ही वाला है। आपने तो दूसरे के पेपर पर आपने काम किया ठेकेदारी, झालखंडी पुल का। देखने से लगता है कि वो पुल के नक्शा कैसा है, वो भी झुक गया, एक अलाइनमेंट में नहीं है। ये कोई मुमताज किया है क्या? पैसे का महत्व तो आप नहीं दिए। ये सब काहे ला बिट्टू बाबू हमारे प्यारे ऐसा ऐसा बात को खोद रहे हैं? मेरा यहाँ भरा हुआ है, आपको खोजना नहीं पड़ेगा। आप अच्छा होता कि ऐसा बात नहीं उठाते। अब ये बताएं कि गढ़गांव पुल का बात हुआ, ठीक। गढ़गांव पुल काम होने के दरमियान में इन्होंने, जैसे कि जो वर्तमान विधायक हैं नेताजी, तो इन लोगों लुका छिपी बैठ के कब चलते रहता था। तो ये जो है उनको बताते थे मुद्दा, कि ये है आपका मुद्दा, और इस मुद्दा पे आप लेटर लिखिए, मैं ड्राफ्टिंग कर दे रहा हूँ, अपने लेटर हेड पे लिख करके वहां दीजिए। तो गढ़गांव पुल को पहले जांच में डलवाएं। तो जांच होता है तो जानते ही है कि जांच में अगर लिखा गया कि फलना जांच, तो जांच के लिए अगर जिला के राज्य का टीम तो भाई अपने कार्य के बाद ही ना जांच करेगी। और अधर में लटका दिए और लटकवा दिए कि भाई आप ऐसा है कि ये तो विदेश बाबू का शिलान्यास किया हुआ कार्य था। अब मेहता जी उसको बार बार बोलते थे कि विदेश सिंह झूठा शिलान्यास कर दिए, गढ़गांव पुल का झूठा शिलान्यास कर दिए। जब हम विधायक बने तो हम बोले कि मेरे पिता का शिलान्यास अधूरा नहीं रहेगा। अब मैं उस कार्य को योजना को सैंक्शन करा करके काम लगवाऊंगा, तो मैं फिर पुनः शिलान्यास नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा पिता के शिलान्यास किया हुआ है। और मैं उस योजना को पास कराकर, कोई शिलान्यास नहीं, उस पर काम लग गया। काम लग गया तो नागवार गुजरा इनको कि भाई काम हो जाएगा। और उस इलाके में मुस्लिम की आबादी है, तो मुस्लिम वहां पे हमको कैसे मेरा रोटी सेकाएगा। तो ऐसा करते हैं कि भाई वर्तमान विधायक को उधर से हम लिखवा करके जांच डलवा देते हैं और योजना फंसा देते हैं वहां पर। अब फंसा करके ये चाल खेलने लगे कि गढ़गांव जा जा करके बोलते कि देखिए कहाँ कुछ हो रहा है, आज तक पुल बना, आप लोगों से ठगा जा रहा है, आप लोगों से ठगा जा रहा है। देखिए वहां पुल बन गया, आपका बना, ऐसे हो गया, वहां हुआ। तो ये घुमा रहे थे, लेकिन ऐसा ना हुआ कि पुल आज चालू हो गया। इन लोग तो सोचे थे कि 5 साल तक उसको फंसा के रखना है और इसको मुद्दा बना करके उस गांव के, उस पंचायत, उस इलाके के आदमी को भंजाते रहना है। तो इनका मुद्दा ही हम मुंह बंद कर दिए, इनका काम ये हो गया। और काम की बात हम बात आते हैं, ये बोलते हैं, ये भी वर्तमान भी हम बार बार कहते हैं कि लिखंत के आगे बकंत नहीं चलता है। बिट्टू सिंह कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं है, आप इसको मान लीजिए। अरे कि जो डॉक्यूमेंट कहेगा वही ना कीजिएगा, तो बिट्टू सिंह थोड़ी ना है। और बात रहा कि बिट्टू सिंह के विधायक बनने के पहले से अगर वो है, फर्म है, तो बिट्टू सिंह थोड़ी ना उसमें है। तो आप भैया ये जानिए कि आज लोग अगर किसी जॉब में है, आज अगर कहीं सर्विस में है, तो बहुत लोग सर्विस छोड़ करके पॉलिटिक्स में चल जा रहे हैं। बहुत लोग पॉलिटिक्स में है, ट्राई कर रहे हैं, नहीं हुआ, कहीं जॉब लग गया तो पॉलिटिक्स छोड़ के जॉब में चल जा रहे हैं। तो हमें ये कहना है कि ये तो जनता को दिग्भ्रमित करते हैं। रहा डूब छतरपुर पुल का बात, उसका भी इन लोगों ने ऐसे ही किया, मामला जांच में फंसा के रखा है। आज तक विधायक जो है जांच में, आज तक बोलते हैं जाकर, आज तक इनको जाके जांच तो लिख दिया, योजना को फंसा दिए,
कि भाई क्यों? क्योंकि वो बिनेका घाटे बोले थे जनता को कि जनता पुल बनेगा, मेहता अगर जीतेगा तो सबसे पहले जनता पुल बनेगा, अगर अपना पैसा से भी बनाना होगा तो बनाएगा। कहानी खत्म। अब वो क्या बोल रहे हैं कि नहीं बनेगा जी। सुन लीजिए बात। तो उसके जो मेहता जो हैं वर्तमान विधायक, वो तो बोल नहीं पाते हैं, उनको तो अच्छा से बोलने भी नहीं आता है। अब देख रहे हैं तो उनके ये जो है सो एजेंट हैं, एजेंट। उनके एजेंट के रूप में ये उन्हीं का सब भाषा ई बोलते हैं, सब भाषा बोलते हैं। तो योजना तो ये मेहता जी के साथ मिल करके और उसको ब्रेक करवा रहे हैं, फंसवा रहे हैं। तो फंसवा रहे हैं तो अकेला तो हम लड़ाई लड़ करके सब करा रहे हैं, काम तो करा रहे हैं, और ये लोग फंसवाने में लगे हैं। आप देख लीजिए पांकी से डाल्टनगंज रोड, ठीक है? पांकी से डाल्टनगंज रोड जब बनना चालू हुआ तो इन्होंने वर्तमान विधायक सड़क पे धरना दे दिए, काम बंद होना चाहिए। हम कह ली कि काम काहे बंद होगा, काम चलेगा। काम हुआ, इनको लाख धरना देने से कुछ नहीं हुआ। तो नहीं जब हुआ तो वो बोलते थे कि ऐसे हो गया वैसे हो गया। आज देखे 2 दिन के बाद पहले मुमताज कहीं भाषा को बोले, तो उनका ही प्रचारक है। कहीं जैसे कि गए अभी कसमार में, तो कसमार में जाके बोले कि भाई ये ले लिए हैं काम, और ऐसे हुआ वैसे हुआ, अभी नहीं बनवाएंगे, वोट का मामला होगा। तो ये भाषा किसका बोल रहे हैं? मेहता जी का भाषा बोल रहे हैं। मेहता जी का ये भाषा बोल बोल के चारों तरफ जाके प्रचार कर रहे हैं। अभी तक हमको ये बताइए कि अभी तक ये विधायक अगर इनको बनना है, बिट्टू सिंह तो हारा हुआ है आज। तो आपको मुमताज खान साहब विधायक बनना है, तो आप बोलते हैं एक तरफ कि मेहता जी हमको बोलते हैं कि आपका मुमताज खान जी आपका ग्राफ बहुत बढ़ गया। आज तक सुने हैं ऐसा कि कोई मतलब रनर और विनर के बीच ऐसा होता है बैठ करके? सुने हैं कि रनर विनर कहेगा रनर को, प्रेजेंट विधायक कहेंगे मतलब कि आपका ग्राफ बहुत बढ़ गया, मतलब ये क्यों? कि ताकि अगर मेहता ही बात बोल रहा है मुमताज खान को कि बहुत आपका ग्राफ बढ़ गया है, ताकि अ, मेहता मुमताज खान अपने समाज के लोगों को ये प्रचार करे कि हमको तो वो बोले थे, वो ग्राफ बढ़ गया। मेहता मतलब ये बात तो बंद कमरा में बैठ करके ये सोचते हैं ना कि हमसे ज्यादा कोई थोड़ी ना बुद्धिमान है, हमसे ज्यादा कोई बुद्धिमान थोड़ी ना है, हम तो घुमा घुमा के गोला गोला पढ़ा देंगे बात को। तो ये इस तरह बात करते हैं। अब कहीं पे हम ये कहना चाहते हैं कि कहीं पे इनकी बात में कोई सच्चाई नहीं है। अब बार-बार कहने से आपको जनता तो जान ही गई है क्या है मामला है, नहीं मामला है। आप जो मेहता जो भाषा नहीं बोल पाते हैं मेहता जी, तो वो भाषा आप बोल रहे हैं। वर्तमान विधायक का प्रचारक बने हुए, एजेंट बने हुए हैं। अब हम इसलिए बोलते हैं कि इनका पहले कहना था, ये कहते थे कि बिट्टू सिंह अगर भाजपा से चुनाव लड़ेगा, तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये बोल देते हैं कि बिट्टू सिंह भाजपा से चुनाव लड़ेगा तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, बिट्टू सिंह अगर कांग्रेस से चुनाव लड़ेगा तो हम लड़ेंगे। तो इसके मतलब समझिए इनका टारगेट क्या है। तो हमें कहना है कि आप जो है जो ये बोलते थे कि बिट्टू बाबू को मेरा कर्ज उतार देना चाहिए, तो हम तो बोले कि कर्ज आपका थोड़ी ना है। हो सकता है एक बार हमें आप मेरे लिए 16 में वोटिंग किए होंगे, तो पूरे बाकी विधानसभा ने किया, आप थोड़े ना किए। और आप अगर ऐसा घमंड पाल रहे हैं तो घमंड सही चीज नहीं है। तो ये तो गलत चीज है। और राजनीति में ये घमंड तो पालना भी नहीं चाहिए जब तक रिजल्ट सामने आना जाए, और रिजल्ट आने के बाद भी घमंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप उसको निभा दीजिए। निभाने के बाद जानिएगा। देखिए मेहता जी इसी तरह बोलते थे, जब चुनाव था मेरा 19 का, तो सामने प्रेस वाले ने पूछा कि भाई आप क्या मुद्दा लेके चुनाव लड़िएगा मेहता जी से? तो भाई पूर्व जो अभी प्रेजेंट विधायक हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं प्रत्याशी के रूप में, उनसे हम पूछे कि आपका मुद्दा क्या है चुनाव लड़ने के? तो वो बोले कि इतना हम विकास किए, ये काम किए, ये काम किए। तो मेहता जी बोले वो अपने बाप घर से विकास कर दिए, जो आपके चैनल में है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि मेहता जी ये सब कोई जानता है, कोई अपने पिता के घर से विकास नहीं करता है। आपके शब्द को तो हम वो शब्द नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि आप भाई प्रोफेसर हैं और आपके सामने हम प्रोफेसर नहीं है, लेकिन इसलिए वो वर्ड नहीं बोल सकते, हम पिता कहेंगे कि हम तो अपने पिता के घर से नहीं कर दिए। लेकिन आपको जब लगता था विधायक बनने के पहले कि उस तरफ जो भाषा बोले आप, तो आज कहाँ चला गया? अपना वाला भी लगाते ना पिताजी वाला, उसके बाद तो नहीं कुछ कर पा रहे हैं आप। तो ये सब नेता के ये बात को जनता को कवर करते चल रहे हैं, और आज तक नहीं सुने होंगे कि वो
मेहता जी का कहीं भाषण में उनका विरोध में भाषा बोलते हैं, क्योंकि विधायक उनको भी बनना है मुमताज खान साहब को, तो मेहता जी के विरोध में बनेंगे तब ना वहां कुर्सी मिलेगा। हम तो हारे हुए हैं, तो सिर्फ मेरे ऊपर मामला उनका टारगेट है, मेहता जी के ऊपर कोई टारगेट नहीं है। क्यों कैसे बोलेंगे, बंद कमरे में होगा, फिर मामला उनका मेहता जी कैसे मानेंगे? वो कहेंगे वो मेहता जी बोलेंगे, कह रहे यार तुमको हम एजेंट बना के खड़ा किया हो, तुम हम ही पर हावी हो, तुम तुम हम ही पर हावी हो, तुम हमारा ही डेमोरलाइज कर ले रहे हो, तो फिर भाई हमको नुकसान कर रहे हो, तो फिर अब फंड बंद हो जाएगा, अब नहीं ये हम काम करने देंगे। तो ये इनका काम है, तो हम क्या बोले बार बार। बात में अगर सच्चाई होगी तो गोल गोल लगेगा ही। बात अगर बना के बोले जाएंगे तो गोल गोल नहीं बोला जा सकता है। वो तो गोल गोल उनके पास तो कुछ है नहीं। वो तो ये तर्क को कुतर्क कर रहे हैं और जनता के बीच में ये स्थापित करने में लगे हुए हैं कि मुमताज तो न मुसलमान का है, न अगड़ी का है, न पिछड़ी का, न है दलित का, वो किसी का नहीं है, वो तो मेहता का है और वो है बीजेपी का। ये बता करके हम हमारी छवि को लांछन लगाना, ये तमाम चीज कर रहे हैं। उनका ये सारा चीज कुतर्क है। बाकी विधानसभा की जनता सहित पूरा पलामू के लोग उनके जानते हैं आचरण को। ये क्या बात करेंगे हमसे? विधायक के कार्यकाल को हमने जो देखा, अपने मंच से, सभा से, पंचायत स्तरीय कार्यक्रम में खुल करके हमने कहा है कि विधायक जी जो वादा किए वो वादा पूरा नहीं किए, लोगों के अपेक्षा पर खरा नहीं उतरे, बल्कि इंसानियत को तार तार कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 30 तारीख नहीं, पहले जो वक्तव्य उन्होंने ऐसा दिया था जिससे भावना आहत पूरे पाकिद विधानसभा नहीं झारखंड के लोगों की हुई है। जो लोग अमन पसंद है, इंसानियत पसंद है, उन्होंने उनके वक्तव्य को नहीं सराहा बल्कि हर कोई किया। तो मैंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सर्किट हाउस में किया था। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम करते हैं, वो चीज तो माननीय पूर्व विधायक महोदय मेरे प्यारे विधायक जी को नहीं दिखाई देता है, बिट्टू बाबू को। हम ये कहना चाहते हैं कि जितना बात आया 30 तारीख के बाद ही आया, जब वीडियो आया तभी ये सब आ रहा है, पहले इनको नहीं बोलना था। अभी देख रहे हैं जब मामला पकड़ा गया तब ये इस तरह के बात को ये खोल रहे हैं, और खोल करके इस तरह के बात को घुमा रहे हैं कि फिर से कहीं मामला हो जाए। तो बोलते भी तो हैं कि हमको बहुत सालों का बात याद है, बोलते हैं ना, तो सालों का बात आपको अगर याद है तो हमको भी याद है बहुत सारी बात। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आपके ऊपर लांछन हम क्या लगा रहे हैं, जो सच्चाई वो हम बोल रहे हैं। आप जब वीडियो अगर आप दिन में जो है आप एक तरफ बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का गुणगान करते हैं, ठीक है, और एक तरफ जो है ये बाबा साहब के कहाँ संविधान में लिखा हुआ है कहीं लिखा हुआ कि आप दिन में पब्लिक के बीच रहिए और भाषा पब्लिक को अलग बात कीजिए और रात के जाके अकेले में छुप करके डील कीजिए? ये बाबा साहब बोले हैं कि बोले हैं? तो इनको तो ये समझना चाहिए कि बाबा साहब के बातों को तो हम उल्लंघन कर रहे हैं, और बाबा साहब के बार बार रट के बाबा साहब के जो उनका विचार है, जो उनका ये है, उसको भी ये मतलब बदनाम कर रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग रहेंगे तो बताइए, हम ये कहना कि चंद्रशेखर जी का पार्टी है, ठीक है ना, वो बेचारे कितना संघर्ष करके आगे बढ़े बढ़े होंगे ना। अब बताइए कि ऐसे मिल गए हैं और ऐसे प्रत्याशी मिले हैं। अब आप ही तो मान लीजिए आगे क्या होगा तो भगवान जाने की प्रत्याशी बनेंगे कि और लोगों को मौका मिले, कैसे कौन कह सकता है। लेकिन उस पार्टी में जुड़ करके ये बाबा साहब के नाम लेते हैं और रात में अभी खुद पकड़ा गया वीडियो, तो इस तरह के घुमा घुमा के बात रखने का काम कर रहे हैं। तो इनको तो ये चीज भाई होना चाहिए। और कैसे इनका पार्टी के लोग हैं बताइए, जो बार बार इतने बात को रखते हैं, तो सिर्फ एक तरफा बात क्यों? पाकी की विकास की सबसे बड़ी प्राथमिकता तो ये है कि पाकी की जनता की जो भावना आहत ही है, वो बड़े आक्रोश में है। उनकी सुनने वाला कोई नहीं, वो उनके बीच रहने वाला कोई नहीं। सब निहित स्वार्थ के लिए अब तक राजनीति किए, चाहे वो वर्तमान हो या पूर्व, ये यहाँ की जनता जानती है। हम चाहते हैं कुछ ऐसा कि हम अपने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के उस उपदेश को यहाँ के लोगों के अमल में लावें, जिसमें उन्होंने कहा है कि शिक्षित बनो। तो हमको ये एहसास हुआ है कि शिक्षित बनना समाज के हर वर्ग के लिए उतना जरूरी है कि वो अधूरा है। तो हम जरूर उस क्षेत्र में काम करेंगे कि सरकारी ही स्कूल अगर है तो गुणवत्ता का ख्याल करके पढ़ाई हो। जो प्राइवेटीकरण का व्यवस्था चल रहा है, बच्चे गांव के स्कूल में, छोटे छोटे प्राइवेट स्कूल में
पढ़ रहे हैं, अभिभावक उनको अच्छा शिक्षा समझ के पढ़ाते हैं और गुणवत्ता प्राप्त शिक्षक सरकारी स्कूल में है, ये मेरा दावा है। लेकिन उन पर कंट्रोल और नियंत्रण किसी का नहीं है। मेरा नियंत्रण ऐसा होगा कि गरीब के बच्चे सरकारी स्कूल में गुणवत्ता के साथ शिक्षा करें और शिक्षा के क्षेत्र में अगर विकास हो गया तो तमाम तरह की विकास के पीछे सबसे आगे ये होगा। शिक्षा की एक और ऐसा पहल, इंसानियत को कायम करने के बात करेंगे। भेदभाव बिल्कुल नहीं होगा, अगड़ी पिछड़ी मतलब कुछ नहीं होगी। सभी जाति के धर्म के लोगों का सम्मान होगा और जिसका जो अधिकार है वो मिलेगा, उसमें कोई बेईमानी नहीं होगी और वक्त आएगा जो अमल में आएगा, ऐसा हमको मानना है। देखिए, हम तो ये कहते हैं ना कि वो तो पूरा बात करते हैं कि हमको दलित समाज में, मुस्लिम समाज में और पिछड़ी समाज में बिट्टू बाबू हमको स्थापित नहीं होने देना चाहते हैं। ये बोले हैं और बोले कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यहाँ वो बोले, वो बोले। बोले ना कि मेहता जी के जवाब हम दे दिए। कहीं कोई जवाब नहीं दिए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो किए और घुमा करके मेरे पिता के बारे में ले गए कि हॉस्पिटल बनना चाहिए था, मनातू में तो बन गया, पदमा में, ये वो करके डाइवर्ट कर दिए मामला को और बोलते हैं कि उनके पिताजी का सम्मान करते हैं। तो यही तो आज दिवंगत तो जमीन तो यहाँ धरती पे नहीं है, लेकिन देखिए कितना इनका क्या हकीकत है, झूठ कितना बोलते हैं। दूसरा चीज ये बोलते हैं कि हम जवाब दिए थे, ठीक है, ये क्या जवाब देंगे? यही वर्तमान विधायक बोला कि पूरा पूरा गांव घेरवा लेंगे। उस दिन का इनका बकारे नहीं निकला। अगर बकार निकला है उसमें तो दिखा दे तेरे को, कोई चैनल में बतावे कि हम फलना चैनल में दिए हैं और चैनल में उस डेट में निकल जाएगा, रिकॉर्ड रहता है चैनल का उस डेट का, बता देवे तो। जब इनको जिस गांव में ही रहते हैं और उस गांव में रह करके जिसके साथ रात के लुका छिपी मिल रहे हैं और जो व्यक्ति इतना इनको बोल दिया कि पूरा पूरा गांव घेरवा लेंगे, जब अपना पैतृक गांव को ही नहीं संभाल सकते हैं, अगला इस शब्द से नवाज दिया इनको, इस शब्द से धमकी दे दिया इनको, तो इनको तो बकारे नहीं निकला। अब बकार क्यों निकलेगा? इसलिए नहीं निकलेगा कि तो सेटिंग है ना कि आप मुस्लिम को पूरा गाली दीजिए, सिखाते हैं ही कि आप पूरा गाली दीजिए जिससे आप हिंदू खुश रहेगा, ठीक है। और ऑलरेडी ये सोचते हैं कि इधर हम जो है मुस्लिम को खुश करके हम रखेंगे, लेकिन बयान नहीं देंगे, खाली ऐसी घूम घूम के लोग को पढ़ा पढ़ा के गोल गोल घुमाएंगे। तो हमको यही कहना है कि जो आदमी अपना व्यक्तिगत, अपना पैतृक गांव को, अपना जमीर को नहीं बचा सकते हैं, तो पूरा पांकी विधानसभा का क्या है बात करते हैं कि हम पूरा पांकी विधानसभा के हित के लिए जवाब दिए हैं, हम अपने समाज के लिए जवाब दिए हैं? कहीं कुछ नहीं दिए हैं। अगर दिए हैं तो हम इनको चुनौती करते हैं, चैलेंज करते हैं इसी पर। कई को बात में इनको पकड़ा गया झूठ, आप हम बोले हैं तो बात समझ जाइए इनका। जब अपना गांव के प्रति इनको चैलेंज कर दिया कि पूरा पूरा गांव घेरवा लेंगे, जब अपना गांव के प्रति कुछ नहीं बोल पाए और ना बोले, एक बकार नहीं इनको निकला, तो क्या पूरा पार्टी विधानसभा के बारे में बोल सकते हैं? वो अगला को जवाब दे सकते हैं जी? इनको तो सिर्फ है नेताजी के एजेंट है।